हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। आज की क्लास में फिर से हम एक बार रिवीजन के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पोइट्री का रिवीजन करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की पहली पोएम है माई मदर एट 66, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, आपके पास 3 और 4 ऑप्शंस रहेंगे। वैसे तो 3 ऑप्शंस रहते हैं और मैं 3-4 पोएम को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को इसमें सॉल्व कराऊंगा। एक ही वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी सेंट्रल आइडिया आ जाएंगी आपकी। तो पहला क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो हम लोग सेंट्रल आइडिया करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज बाई कमला दास इज़ दैट। कमला दास जी के द्वारा कंपोज किया गया पोएम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। इस पोएम में कवित्री के अपने माँ के खो जाने का भय है। हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उनकी मदर अपने जीवन की अंतिम अवस्था में है। सो द पोएटेस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। इसलिए पोएटेस को लगता है कि उनकी माँ जल्दी ही उनसे गुजर जाएंगी। और पोएटेस गेट्स स्केयर ऑफ दिस थाउट। और जो कवित्री हैं इस विचार को सोच करके ही डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थाट्स शी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार। अपने माइंड में नेगेटिव विचार आ जाने के कारण वह अपनी मदर की तरफ ना देख करके अब कार के बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। और बाहर देखती हैं कि संसार आउटसाइड ऑफ फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। जो बाह्य संसार है वो जीवन और क्रियाकलापों से भरा हुआ है। जब वो देखते हैं बाहर तो बाहर सारे क्रियाकलाप अपने समय से चल रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल भरा हुआ दिखाई पड़ता है, संसार बिल्कुल जीवंत दिखाई पड़ता है। द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट। जो छोटे छोटे पौधे हैं वो तेज़ी से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब कमला दास अपनी माँ को बिठा करके कार से जा रही हैं प्ले या जा रही हैं, तो जब वो बाहर की तरफ देखती हैं अपने नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपनी मदर को देख करके। बिकॉज हर मदर वाज 66। जब उनकी माँ के चेहरे में झुर्री आ जाती हैं, उनके शरीर को देख करके लगता है कि बहुत जल्दी ही इनको मृत हो जाना है। तो इस बात को सोच करके बहुत दुखी होती हैं वो। और अपने मन को बहलाने के लिए, जिससे कि वो कुछ और विचार, अच्छे विचार मन में आए, वो कार से बाहर की तरफ देखने लगती हैं। तब का दृश्य है जब वो बाहर देखते हैं तो यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। जो छोटे पौधे हैं वो तेज़ी से दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। और जो बच्चे आसपास हैं वो बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं। एट द एयरपोर्ट। और जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो दे हैड टू अंडरगो आ सिक्योरिटी चेक। उन्हें एक सिक्योरिटी चेक से होकर के गुजरना था। द पोएटेस वाज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। कवित्री अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर ही खड़ी थी। शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। उन्होंने फिर से अपनी बूढ़ी माँ की तरफ एक बार देखा। शी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। शी फेल्ट पेन्ड, उन्हें बहुत दुख महसूस होता है, उन्हें बहुत कष्ट महसूस होता है। टू लुक एट द कलरलेस, रंगहीन, एंड पेल, और मुरझाए हुए फेस, चेहरे को देख करके, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के। जो अपनी माँ के मुरझाए हुए और बिल्कुल तेजहीन फेस को देखती हैं तो बहुत दुखी होती हैं। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन वो अपने आंसू छुपाने का प्रयास करती हैं। और द पोएटेस सेड, इसलिए कवित्री कहती हैं, क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा। अम्मा हम फिर से जल्दी मिलेंगे, अम्मा हम फिर से मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह सेंट्रल आइडिया है, इसको आपको एक बार लिख लेना है और एक बार माइंड में बिठा लेना है, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आए तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं।
चलिए हम अगले पोएम की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अगला हमारा पोएम नंबर 2 है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि स्टेफन स्पेंडर जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने छोटे गरीब बच्चों की स्थिति के बारे में बात किया है और उनके जीवन के बारे में बात किया, किस प्रकार से उनका जीवन बहुत नैरो होता है, संकीर्ण होता है, कैद होता है, उनको आज़ादी का एहसास ही नहीं होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, फटाफट पढ़ते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंसर इज दैट। स्टीफन स्पेंसर के द्वारा कंपोज की गई पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम। इस पोएम में उन बच्चों के कंडीशन के बारे में कवि ने बताया है जो कि स्लम एरिया में रहते हैं। स्लम एरिया मीन्स क्या? झोपड़पट्टी में रहते हैं। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पुअर्टी एंड इलिटरेसी। गरीबी और अशिक्षा के कारण उन बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। द पोएट स्पेंडर स्टीफन स्पेंडर वांट द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन शुड बी चेंज। पोएट सोचते हैं, स्टीफन स्पेंडर सोचते हैं या वो चाहते हैं उन छोटे बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना। द पेल फेसेस ऑफ चिल्ड्रन एक्सप्रेस सैडनेस। बच्चों का वह उदास चेहरा उनके दुख को प्रकट करता है। चिल्ड्रन आर फिजिकली वेरी वीक। और जो बच्चे हैं वे शारीरिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। चिल्ड्रन एक्सप्रेस सैडनेस। बच्चे दुख व्यक्त करते हैं। द चिल्ड्रन आर फिजिकली वेरी वीक, ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। द पोएट वांट्स दैट देयर पुअर्टी शुड बी रूटेड एंड दे शुड लिव इन अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। कवि कहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी गरीबी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि वे हेल्दी रहें और उन्हें एक सुंदर पर्यावरण मिले। द पोएट सेज दैट गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर शुड डू समथिंग टू चेंज देयर लाइफ। कवि कहते हैं कि गवर्नर को, इंस्पेक्टर्स को और जो विजिटर्स आते हैं उन्हें इन बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। इन दिस वे द पोएट राइजेस अ बिग क्वेश्चन ओवर द करंट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। इस प्रकार से कवि एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं उन बच्चों के वर्तमान स्थिति के बारे में जो कि उस झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो इसको एक बार पढ़िएगा। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम नंबर 2। पोएम नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग, या पोएम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये सामने आपके लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट। क्या है ये? यस, कीपिंग क्वाइट। सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको लिखवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन आपका पूछता है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट हम लोग देखते हैं। चलिए बिल्कुल शुरुआत से लेके चलते हैं। और शुरुआत में स्टार्टिंग मैंने सारे पोएट्री, सारी पोएम में या सारे सेंट्रल आइडिया का फर्स्ट लाइन मैंने सेम रखा है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो बताते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा इज दैट। कीपिंग क्वाइट पोएम जो कि पैब्लो नेरुडा जी के द्वारा कंपोज किया गया है, उसका केंद्रीय भाव इस प्रकार से है। इन दिस पोएम द पोएट सजेस्ट्स दैट ही विल काउंट टू 12 एंड एवरीबडी विल कीप स्टिल। यहाँ पर कवि बताते हैं कि यहाँ पर कवि बताते हैं कि वह 12 तक गिनेंगी और इसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ठीक है ना? वो बताते हैं कि सभी लोग, मैं 12 तक गिनूंगा और मेरे गिनने के बाद सभी लोग बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, शांत हो जाएंगे। ही सजेस्ट दैट ऑन दी अर्थ। वो सुझाव देते हैं कि धरती पर एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, जिस भीड़ भाड़ भरे स्थान पर हम रहते हैं, वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर फ्यू मोमेंट्स। हमें थोड़े समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, मोशनलेस हो जाना चाहिए। ही आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल वर्दी। आगे देखते हैं।
ही आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स, वे सभी मानव जात से प्रश्न पूछते हैं, टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली मोमेंट्स, हाँ, वर्ल्डली एक्टिविटीज़। वो कहते हैं कि थोड़े समय के लिए संसार के सभी लोग सारी एक्टिविटी को रोक देते हैं। ये वाला रिपीट हो गया है, इसको ध्यान नहीं देना है आपको, ये रिपीट हो गया है। हाँ, ऑल एक्टिविटीज़, हाँ, सभी लोग, संसार के सभी लोग थोड़े समय के लिए काम करना बंद कर देंगे। एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण में, आत्मचिंतन में थोड़ा समय बिताएंगे, अर्थात खुद के बारे में थोड़े समय तक सोचेंगे, सारे एक्टिविटीज़ को स्टॉप करके। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ्स। और कवि कहते हैं कि यह हमें खुद के विषय में सोचने में मदद करेगा। वी आर ऑलवेज इन हरे, हम हमेशा जल्दबाज में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। ही सेज दैट स्टिलनेस एंड silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human beings। अब देखिए, कहते हैं ही सेज दैट, वो कहते हैं कि स्टिलनेस अर्थात थोड़ा समय के लिए रुक जाना, एंड साइलेंस और शांति, विल हेल्प मैन, मनुष्य को मदद करेगी, इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति के भाव पैदा करने में, एमंग ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के मध्य में। अर्थात कवि कहते हैं कि अगर थोड़े समय के लिए हम रुक जाएं, काम करना बंद कर दें, खुद के बारे में सोचें, तो शायद हम मनुष्य आपस में आपसी सहमति से काम करने की फीलिंग्स ला सकते हैं। दैट्स वाई द पोएट पैब्लो नेरुडा हैज़ डिस्कस्ड द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। इसीलिए पैब्लो नेरुडा जी ने इस पोएम में हमसे कहा है कि मनुष्य को थोड़े समय के लिए शांत रहना चाहिए और शांत रह करके उसे आत्मचिंतन करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा उन्होंने कीपिंग क्वाइट नामक पोएम में कहा है। इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। एक पोएम मैं और रिपीट कर देता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, या इसको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। या दिस इज़ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये भी एक, इसका मतलब क्या होता है? एक सुंदरता की वस्तु ना। सेंटर आइडिया देखते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इसको भी लिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन इसका है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 4 पोएम गाइज मैं आपको दे देता हूँ, इसमें से आपको श्योर है कि सेंट्रल आइडिया आपका 5 और 6 मार्क्स का आ ही जाएगा इसमें से। चलिए देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स इज दैट। जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। A poem, A Thing of Beauty, gives us a message that a thing of beauty is a joy forever। यह पोयम A Thing of Beauty हमें यह मैसेज देती है कि A Thing of Beauty is a joy forever, हमेशा के लिए प्रसन्न रहना ही वास्तविक सुंदरता होती है। इट नेवर एंड्स, यह कभी समाप्त न होने वाली है। A Thing of Beauty gives us encouragement to go forward and hard work। सुंदरता की वस्तु हमें हमेशा इनकरेजमेंट देती है, साहस देती है, उत्साहवर्धन देती है और हमें हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ इननंबरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी पृथ्वी असंख्य सुंदर सुंदर वस्तुओं से भरी हुई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द इनक मूव्स अवे, ये भी थोड़ा रिपीट हो गया है, ये इतना रिपीट हो गया है, इसको आपको नहीं देखना है। हाँ, यहाँ तक है, एक्सक्यूज़, ये 2 लाइन आपका रिपीट हो गया है, इसको आपको नहीं देखना है। चलिए, हाँ, पॉल ऑफ माइजरी सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ, कहते हैं कि जो सुंदर चीज़ है वो दूर कर देती है हमारी माइजरी को, हमारे दुख को, हमारे डिसअपॉइंटमेंट को हमारे जीवन से। अर्थात जब कोई सुंदर, हर वह चीज़ सुंदर है जो हमारे अंदर से दुख को दूर कर दे, हमारे अंदर की निराशा को दूर कर दे और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद दे दे, हर वह चीज़ सुंदरता का प्रतीक है। द माइटी डीड्स आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज माइटी, कहते हैं द माइटी डीड्स, अर्थात जो निरंतर चलने वाले कार्य हैं
वो भी एक प्रकार की सुंदरता है, क्योंकि दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, वे समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन इंडलेस फाउंटेन सेंड बाय गॉड। और कहते हैं कि ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी सुंदर चीज़ें, आर लाइक द एंडलेस फाउंटेन, ना समाप्त होने वाले फव्वारे की तरह होती हैं, सेंड बाय गॉड, जो कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। अर्थात ईश्वर के द्वारा भेजा गया जो सुंदरता एक फव्वारे की तरह होती हैं, जो कि जिस प्रकार से फव्वारा कभी समाप्त नहीं होता है, हर मौसम में, हर परिस्थिति में एक ही दिशा में गतिमान रहता है, सुकून देने वाला होता है, उसी प्रकार से सुंदर चीज़ें भी ईश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाई हैं, जो कि इस धरती पर सभी जीवित प्राणियों के लिए सुकून देने वाली हैं। यही है अ थिंग का ब्यूटी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 4 सेंट्रल आइडियाज़। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। आगे मैं शॉर्ट स्टोरी के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और इसके अलावा कुछ ऐसे पर भी हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।